CBSE 24 का ये क्वेश्चन नंबर 33 है और इसमें दो पार्ट हैं आपके, दोनों पार्ट हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इसमें पढ़ के बता देता हूँ। द सम ऑफ फर्स्ट एंड एट्थ टर्म ऑफ AP ए 32। तो देखिए सम ऑफ फर्स्ट टर्म एंड एट्थ टर्म, फर्स्ट टर्म ए होता है और एट्थ टर्म होता है a प्लस 70। ये गिवन है आपको 32, इनका सम 32 गिवन है। तो a प्लस ए होगा आपका 2a प्लस के 70 इक्वल टू 32, इक्वेशन नंबर 1 ये हो गया। फिर हम नेक्स्ट बात करते हैं, एंड देयर प्रोडक्ट इज 60 और इनके जो प्रोडक्ट गिवन है a इंटू ए प्लस 70 इक्वल टू गिवन है 60, ये प्रोडक्ट गिवन है आपको। तो इसमें जब देखोगे तो a का मल्टीप्लाई a में होगा तो a स्क्वायर, और इसमें मल्टीप्लाई जब करोगे ना तो ये हो जाएगा 7AD इक्वल टू 60, इक्वेशन नंबर 2 आप इसको लिख सकते हो, ये आपने लिख दिया। अब आपसे आगे पूछ रहा फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ द AP, हेंस आल्सो फाइंड द सम ऑफ इट्स 20 टर्म। 20 टर्म का आपको सम भी फाइंड करना है, तो ये आपसे पूछ रहा है। तो देखिए सबसे अच्छा ये है, यहाँ या तो मैं एक काम कर सकता हूँ, ये जो फर्स्ट इक्वेशन है मैं इसको इक्वेशन नंबर 2 एज्यूम कर लूँ तो ये जल्दी से सॉल्व हो जाएगा, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। इसको इक्वेशन 2 लिख देना। ये फर्स्ट वाली इक्वेशन है, इसको फ्रॉम 1 2a प्लस 7d इक्वल टू 32 है, ये आपको गिवन है। तो यहाँ पे आप चाहो तो 7d की वैल्यू निकाल लो, यहाँ से 7d अगर यहाँ से निकालोगे तो हम यहाँ रख सकते हैं, तो इसकी जरूरत खत्म हो जाएगी। तो 7d इक्वल टू होगा 32 माइनस 2a, इक्वेशन नंबर इसको 3 लिख देना। अब ये 7d की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में आप पुट कर सकते हो। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 एंड 3 देखो, तो इक्वेशन नंबर जो 2 है वो है a इंटू ए प्लस 70 की वैल्यू कितनी है, 70 की वैल्यू है 32 माइनस 2a इक्वल टू चल रहा है वहां पे 60। तो ये होगा a 32 माइनस 2a प्लस a, तो माइनस a इक्वल टू 60। इसको जब सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 32a माइनस a स्क्वायर इक्वल टू 60। सभी को RHS में ले जाएंगे तो ये हो जाएगा आपका a स्क्वायर माइनस 32a प्लस के 60 इक्वल टू 0। तो आप इसको चाहे सॉल्व करने के लिए कैसे भी लिख सकते हैं, a स्क्वायर माइनस 32a प्लस के 60 इक्वल टू 0। अब हम चाहें तो इसके मिडिल टर्म स्प्लिट कर सकते हैं। तो मिडिल टर्म जब स्प्लिट करोगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया, मिडिल टर्म भी उसी में आ गया। तो इसको लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस 30a माइनस के 2a, 30a माइनस 2a करेंगे तो माइनस के 32a हो जाएंगे, और प्लस के चल रहा है 60 इक्वल टू 0। तो इन दोनों में a कॉमन ले लो तो a माइनस 30 बचेगा, और इन दोनों में 2 कॉमन ले लो तो a माइनस 30 बचेगा इक्वल टू 0। और जब a माइनस 30 कॉमन लोगे तो यहाँ से बचेगा a माइनस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ वेन a माइनस 30 इक्वल टू 0 तो a इक्वल टू 30, एक ये आंसर हो गया। दूसरा आंसर के लिए मैंने a माइनस 2 इक्वल टू 0 तो a इक्वल टू 2, ये सेकंड आंसर हो गया। ये दो वैल्यू आई हैं जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही थी, तो यहाँ पे दो आपके पास आंसर आए हुए हैं, a और a के दो वैल्यू। अब हम ये वैल्यू आप इक्वेशन नंबर 1 में रख दीजिएगा, तो वहां से d निकाल लेते हैं। तो पहले अगर मैं a की वैल्यू 30 रखूं, अगर मैं a की वैल्यू 30 पुट करूं इसमें, तो देखिए क्या होगा। और ये लेके चलता हूं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन 1 में देखिए, इक्वेशन 1 थी 2 इंटू ए अगर आप 30 रख रहे हैं प्लस के 70 इक्वल टू 32, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 30 60 हो जाएगा, प्लस के 70 इक्वल टू 32। तो 7 इंटू डी इक्वल टू होगा 32 माइनस 60, तो 7 इंटू डी इक्वल टू 32 माइनस 60 कितना हो जाएगा आपका, 32 माइनस 60 करोगे तो माइनस के 28, तो a इक्वल टू होगा माइनस के 28 अपॉन 7, तो a इक्वल टू हो गया माइनस के 4, 7 4 जा 28। और दूसरी सिचुएशन ये है कि अगर मैं a की वैल्यू 2 लेके चलूं तो उसमें भी देख लेते हैं आंसर कितना आ रहा। इसमें अगर व्हेन a इक्वल टू अगर आप 2 पुट करते हो तो इक्वेशन नंबर 1 से ही फ्रॉम 1 तो ये हो जाएगा आपका 2 इंटू ए की वैल्यू 2 प्लस के 70 इक्वल टू 32, तो 4 प्लस 70 इक्वल टू 32,
7 इंटू डी इक्वल टू 32 माइनस 4, 7 इंटू डी इक्वल टू 28, तो डी इक्वल टू 28 अपॉन 7, तो डी इक्वल टू हो गया 4। इस कंडीशन में आर डी की वैल्यू आ रही है 4। तो एक में देखिए -4 आ रही है, एक में आ रही है +4। ये दोनों आंसर हो सकते हैं, ये कोई हमारे पास एक कन्फर्म नहीं है कि इसका आंसर क्या होगा। हो सकता माइनस टर्म है तो जो डी, अब डी हो, अब देखो तो डी की वैल्यू हो गई, तो डी की वैल्यू इसमें दोनों में लेकिन अलग आ रही है। एक में ये वाली वैल्यू आ रही है माइनस के 4, और दूसरे में जो डी की वैल्यू आ रही है वो आ रही है आपकी प्लस के 4। तो अगर आप प्लस की वैल्यू लेके चलो, हम प्लस की वैल्यू ले लेते हैं, प्लस की वैल्यू लेके चल लेते हैं, ये वाली जैसे प्लस आ रहा है। तो इस कंडीशन में आपसे वो क्वेश्चन लास्ट में पूछ रहा था, ऑल्सो हेंस फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म। तो फर्स्ट 20 टर्म का सम निकालना था, हम ये इसको लेके चल रहे हैं डी को। तो देखो ए जो माना आपने वो 2 वाला लेके चल रहे हैं, और जो डी आपने कैलकुलेट किया वो 4 लेके चल रहे हैं, तो ये प्लस वैल्यू ले दी है आपने। तो इस कंडीशन में S20 निकालना है, तो Sn का फॉर्मूला पड़ा था n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो Sn की वैल्यू है 20, तो ये 20/2 प्लस के 2, a की वैल्यू आपने अभी ली है 2, प्लस n है 20 -1 इंटू डी की वैल्यू है 4। तो 20/2 कितना होगा 10, 2 2 जा होगा 4, 20 - 1 19 इंटू 4, ये हो जाएगा आपका 10, 4 19 4 जा 76 इक्वल टू 10, ये हो जाएगा आपका 80, ये हो गया आपका 800। ये आंसर हो गया S20 इक्वल टू 800।